हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक नॉवल जिसका नाम है द कैंटरविले घोस्ट। इसे लिखा था ऑस्कर वाइल्ड ने। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ऑथर के बारे में डिस्कस करते हैं। ऑस्कर वाइल्ड वाज एन एंग्लो आयरिश प्ले राइट, नॉवेलिस्ट, पोइट एंड क्रिटिक। ऑस्कर वाइल्ड एक एंग्लो आयरिश प्ले राइट, नॉवेलिस्ट, पोइट और क्रिटिक थे। ही इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्ले राइट्स ऑफ द विक्टोरियन एरा। वो विक्टोरियन एरा के एक बहुत ही फेमस प्ले राइट भी थे। In his lifetime, he wrote 9 plays, one novel, numerous poems, short stories and essays. अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने 9 plays, 1 novel, कुछ poems, short stories और essays लिखा है। उनके फेमस वर्क से द हैप्पी प्रिंस, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट एंड अदर स्टोरीज। तो कहानी शुरू करने से पहले हम लोग इस कहानी के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर है सर साइमन डी कैंटरविले का, जो कि इस कहानी के घोस्ट है। अगला कैरेक्टर है मिस्टर हिशाम बी ओटिस, जो कि अमेरिकन मिनिस्टर हैं। उन्होंने ये कैंटरविले चेस को खरीदा है। उनकी वाइफ है मिसेस लुक्रेशिया आर ओटिस। उनका बड़ा बेटा है वॉशिंगटन ओटिस। फिर उनकी 15 साल की बेटी है वर्जीनिया ओटिस। और उनके 2 जुड़वा बच्चे हैं जिनका नाम है स्टार और स्ट्रिप्स। इसके बाद आते हैं लॉर्ड कैंटरविले, जो कि कैंटरविले चेस के प्रीवियस ऑनर हैं। द ड्यूक ऑफ चेसायर, इनका शादी होता है वर्जीनिया से। और आखिर में है मिसेस उमने, जो कि कैंटरविले चेस की हाउसकीपर है। तो कहानी की शुरुआत होती है मिस्टर ओटिस ने कैंटरविले चेस को खरीद लिया है। लेकिन यह घर खरीदने के समय उन्हें हर किसी ने समझाया कि ये बेवकूफ़ी ना करें, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि वह घर हॉन्टेड है। यहाँ तक कि लॉर्ड कैंटरविले ने भी उन्हें समझाया कि वह खुद यहाँ नहीं रहते, क्योंकि इस घर में उनके पूर्वज कैंटरविले की आत्मा रहती है। लेकिन क्योंकि मिस्टर ओटिस एक अमेरिकन थे, उन्होंने इन सब बातों पर यकीन नहीं किया और कहा कि वो इस घर के फर्नीचर के साथ साथ घोस्ट को भी खरीद रहे हैं। महीने के आखिर तक में मिस्टर ओटिस और उनका परिवार इस घर में रहने के लिए आ जाते हैं। उनके परिवार में उनकी वाइफ मिसेस ओटिस, बेटा वॉशिंगटन और उनकी बेटी वर्जीनिया ओटिस भी आती है। उनके साथ उनके 2 जुड़वा बच्चे भी आते हैं। वह जुलाई का महीना था और मौसम बहुत शानदार था। लेकिन जैसे ही वे लोग कैंटरविले चेस की बाउंड्री को क्रॉस करते हैं, मौसम बदल जाता है। आसमान में बादल छा जाते हैं और तेज हवाएं चलने लगती हैं। बहुत सारे कौवे उन सब की सर के ऊपर उड़ने लगते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। ओटिस फैमिली को रिसीव करने के लिए गेट पर उनके हाउसकीपर मिसेस उम्मे खड़ी रहती हैं, जिसने काले रंग के कपड़े पहने रहते हैं। घर के अंदर एंट्री करते ही मिसेस ओटिस की नज़र फायरप्लेस के पास जमीन पर पड़े लाल रंग की दाग पर जाती है। मिसेस उम्मे उन्हें बताती हैं कि यह खून लेडी कैंटरविले का है, जिनका उन्हीं के हस्बैंड लॉर्ड कैंटरविले ने मर्डर कर दिया था 1575 में। और इसके कुछ साल के बाद वे खुद भी गायब हो गए और कभी नहीं मिले। उन्हीं की आत्मा इस घर में रहती हैं और लोगों को परेशान करती हैं। तब उनका बड़ा बेटा वॉशिंगटन कहता है यह सब बकवास है। यह दाग अभी पिंकरस्टन चैंपियन स्टेन रिमूवर और पैरागन डिटर्जेंट से क्लीन हो जाएगा। यह कहते ही वह दाग को साफ करने लग जाता है और लास्ट में वह जगह क्लीन हो जाता है। तभी अचानक बहुत जोर से बिजली कड़कती है और मिसेस उम्मे बेहोश हो जाती है। पर कुछ देर के बाद वो होश में आ जाती है। अगली सुबह जब वे लोग ब्रेकफास्ट के लिए मिलते हैं, तब वो ब्लड स्टेन उसी जगह दोबारा वापस मिलता है। एक बार फिर वॉशिंगटन उसे साफ करता है, पर वो अगली सुबह वापस मिलता है। इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहता है। इन लोगों को अब यकीन हो जाता है इस घर में सच में कोई भूत रहता है। एक दिन ओटिस फैमिली डिनर के बाद जब सोने के लिए गए, तो मिस्टर ओटिस को कॉरिडोर से कुछ आवाज आई, जैसे किसी मेटल की आवाज। रात के 1 बज रहे थे। मिस्टर ओटिस उठे, अपनी ड्रेसिंग टेबल से एक बोतल उठाई और दरवाजे की तरफ चले गए। जैसे ही उनके दरवाजा खोला, उनके सामने एक डरावनी आत्मा थी, जिसकी आंखें लाल थी और बाल बिखरे हुए थे। वह लॉर्ड कैंटरविले की आत्मा थी। उस घोस्ट के हाथ में लोहे की जंजीर थी, जिनसे आवाज आ रही थी। मिस्टर ओटिस ने बड़े प्यार और रिस्पेक्ट के साथ कैंटरविले की आत्मा से कहा कि सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन चेन्स पर आप ऑयलिंग कीजिए। मेरे पास टेमने राइजिंग सन लुब्रिकेटर है। इसके एक बार इस्तेमाल से ही इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। मैं इस लुब्रिकेटर को आप
आपको देता हूँ, अगर आपको और चाहिए तो बिना किसी परेशानी के मुझसे कहिएगा। इतना बोलकर मिस्टर ओटिस दरवाजा बंद करते हैं और सोने के लिए चले जाते हैं। कुछ पल के लिए कैंटरविले की आत्मा एकदम शांत खड़ी रहती है। फिर गुस्से में वो उस लुब्रिकेटर की बोतल को पटक कर तोड़ देती है। फिर बड़बड़ाते हुए जैसे ही वो आत्मा आगे बढ़ती है, दूसरे रूम का दरवाजा खुलता है और एक बड़ा सा तकिया उसके सर पर पड़ता है। ये वो ट्विंस थे जो उसे तकिए फेंककर मार रहे थे। वो घोस्ट घबरा कर अपने सीक्रेट चैम्बर की तरफ भागा जो कैंटरविले चेस के लेफ्ट विंग में था। वहां पहुंचकर उसने सांस ली और कुछ देर शांति से बैठा। अपने 300 साल के शानदार करियर में इतनी बुरी तरह बेइज्जती उसकी कभी नहीं हुई थी। फिर वो एक-एक करके उन सारी बातों को याद करता है कि कैसे इससे पहले रहने वाले लोगों को कैंटरविले की आत्मा ने डरा कर इस घर से भगाया। और ये एक अमेरिकन फैमिली है, ये मॉडर्न अमेरिकन्स जो उसे राइजिंग सन लुब्रिकेटर देते हैं और तकिए फेंक कर मारते हैं। इतिहास गवाह है कि इतनी बेइज्जती उसकी कभी नहीं हुई और वो इन सब से बदला लेने की प्लानिंग करने लगता है। अगली सुबह जब ओटिस फैमिली ब्रेकफास्ट के लिए मिलते हैं, तब वे लोग उसी घोस्ट के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। मिस्टर ओटिस को थोड़ा बुरा लगता है कि घोस्ट ने उनकी दी हुई बोतल तोड़ दी। फिर मिस्टर ओटिस ने अपने जुड़वा बेटों को डांट लगाई कि उन्हें घोस्ट पर तकिए फेंककर नहीं मारना चाहिए था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, पर वह घोस्ट दोबारा दिखाई नहीं देता। सिर्फ वो ब्लड स्टेन हर दिन फायरप्लेस के पास दिखाई पड़ता है। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर दिन उस ब्लड का कलर चेंज होता है। ओटिस फैमिली तो इस बात पर शर्त भी लगाते हैं कि आज कौन सी कलर की ब्लड देखने को मिलेगी। उन लोगों के लिए यह काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक था। सिर्फ वर्जीनिया ही थी उन सब में से जिसे काफी अजीब लगता था, और उसे बिल्कुल नहीं पसंद था कि उसके ट्विंस ब्रदर उस घोस्ट को तंग करें। कुछ दिन के बाद कैंटरविले घोस्ट प्लानिंग करता है कि वह फिर से ओटिस फैमिली को डराएगा। इसके लिए वह अपना ओल्ड आर्मर पहनता है एज अ कॉस्ट्यूम, लेकिन वह आर्मर गलती से गिर जाता है और ओटिस फैमिली जाग जाते हैं। उन्हें लगता है घर में चोर घुस आया है। जब वे लोग हॉल पहुंचते हैं, तब कैंटरविले घोस्ट चेयर पर बैठकर अपने घुटने को रब कर रहा था। तब भी वो ट्विंस ब्रदर अपनी टॉय गन से उस पर फायरिंग करते हैं और मिस्टर ओटिस अपने रियल गन से। कैंटरविले घोस्ट घबराकर सीढ़ियों की तरफ भागा और वहां पहुंचकर ओटिस फैमिली को डराने के लिए अजीब अजीब आवाजें निकालने लगा। तभी वहां मिसेस ओटिस आती है। उन्हें लगता है कि घोस्ट के पेट में दर्द है, इसलिए वह उसे एक टॉनिक देती है। इस तरह से उस घोस्ट की दोबारा बेइज्जती होती है और वह पूरी तरह से टूट जाता है। कुछ दिनों के बाद कैंटरविले घोस्ट फिर से प्लानिंग करता है ओटिस फैमिली को डराने का। वह डिसाइड करता है कि इस बार वह दूसरा कॉस्ट्यूम पहनेगा और अपने पास एक रस्टी डैगर रखेगा। फिर वह सबसे पहले वॉशिंगटन के रूम में जाएगा और डैगर से 3 बार अपने गले पर वार करके उसे डराएगा। कैंटरविले घोस्ट को सबसे ज्यादा परेशानी उसी से थी, क्योंकि वह हर दिन उस ब्लड स्टेन को क्लीन करता था। फिर वो मिस्टर एंड मिसेस ओटिस के रूम में जाकर उन्हें डराएगा और फिर उन ट्विंस को। लेकिन उसने वर्जीनिया को लेकर ऐसा कुछ नहीं सोचा था, क्योंकि उसने कभी भी घोस्ट को तंग नहीं किया। उसका नेचर काफी जेंटल और काम था। जब कैंटरविले घोस्ट अपनी प्लानिंग को पूरा करने रात में निकलता है, तो उसे दूसरा घोस्ट दिखाई देता है, जिसे देखकर वो पूरी तरह डर जाता है और अपने सीक्रेट चैम्बर में वापस आ जाता है। यह घोस्ट कोई और नहीं बल्कि वो ट्विंस ही थे जिसने कैंटरविले घोस्ट के साथ मस्ती की थी। इस तरह से यह घोस्ट भी की प्लानिंग फेल हो जाती है। इन सब इंसिडेंट्स के बाद कैंटरविले घोस्ट कई दिनों तक अपने सीक्रेट चैम्बर से बाहर नहीं निकलता और उसने डिसाइड किया है कि वो फायरप्लेस के पास ब्लड स्टेन से भी गिव अप कर लेगा, क्योंकि यह मॉडर्न अमेरिकन फैमिली इसे डिजर्व ही नहीं करते हैं। इतना ही नहीं, कैंटरविले घोस्ट ने अब अपनी चेन्स में ऑयलिंग करना भी शुरू कर दिया, जिसे उसने मिस्टर ओटिस के रूम से चुराया, और कॉरिडोर में घूमते वक्त अपनी स्लीपर्स भी निकाल लेता था, ताकि उसकी वजह से ओटिस फैमिली की नींद ना खराब हो। इन सब के बावजूद ट्विंस ने घोस्ट को तंग करना बंद नहीं किया और बटर स्लाइड की मदद से उस घोस्ट को सीढ़ियों से गिरा दिया। इतने टॉर्चर के बाद कैंटरविले घोस्ट फाइनल अटेम्प्ट करता है उन ट्विंस को डराने का। वह अपने
हेड को सीक्रेट चैम्बर में छोड़कर सिर्फ अपनी बॉडी को लेकर उन ट्विंस को डराने उनके रूम में जाता है। जैसे ही वह डोर ओपन करता है, एक जग पानी उसके ऊपर गिर जाता है और वह फिर से भागकर अपने रूम में आ जाता है। कुछ दिनों तक वह बहुत बीमार रहता है और फाइनली वह डिसाइड कर लेता है कि वह अब दोबारा कभी उन्हें दिखाई नहीं देगा। इसके कुछ दिनों के बाद वर्जीनिया टैपेस्ट्री चैम्बर से होकर गुजर रही होती है, तभी उसे कैंटरविले घोस्ट दिखाई देता है। वह उस घोस्ट से अपने ट्विंस ब्रदर की मिस्चीवियस बिहेवियर के लिए माफी मांगती है और फिर उसे डांटती है अपनी वाइफ की मर्डर करने के लिए। कैंटरविले घोस्ट उसे बताते हैं कि अपनी वाइफ को मारने के बाद उसके भाइयों ने उसे भूखा तड़पने के लिए छोड़ दिया, जब तक कि वह मर नहीं गया। तब वर्जीनिया को यह सुनकर बहुत बुरा लगता है और वह उसे सैंडविच ऑफर करती है, लेकिन वह घोस्ट उसे खाने से मना कर देता है और थैंक्स बोलता है। फिर वर्जीनिया उस घोस्ट को डांटती है और एक चौंकाने वाली बात सामने आती है कि हर दिन जो ब्लड का कलर चेंज हो रहा था, वो एक्चुअल में वर्जीनिया के पेंटिंग्स के कलर थे, जिसे उसने चुरा लिया था। फिर कैंटरविले कहता है कि उसे मदद की ज़रूरत है। वह उसे एक एंशिएंट प्रोफेसी के बारे में बताता है, जिसमें कहा गया है कि एक लिटिल गोल्डन हेयर गर्ल, बिल्कुल वर्जीनिया जैसी लड़की, अगर रो कर और सच्चे दिल से प्रार्थना करेगी तब उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। अगर यह काम कर गया तब एक पुराना आलमंड का पेड़ जो कि सूख चुका है वापस खिल जाएगा। वर्जीनिया उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन कैंटरविले घोस्ट उसे समझाता है कि इसमें बहुत खतरा है और उसे बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। दूसरी तरफ कहानी में मिस्टर ओटिस और उनका फैमिली पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं वर्जीनिया के ना मिलने से। वे लोग उसे हर तरफ ढूंढते हैं और यह खबर सुनकर वर्जीनिया का फियांसे ड्यूक ऑफ चेशायर भी उनकी मदद करने के लिए पहुंच जाता है। हर तरफ खोजने पर भी वर्जीनिया दिखाई नहीं देती है, पर अचानक से वर्जीनिया अपने स्टेयर केस के पास एक ऑर्नामेंटल कास्केट के साथ अपीयर होती है। फिर वो अपने पूरे फैमिली को कैंटरविले के बारे में बताती है और मिस्टर ओटिस रेडी हो जाते हैं लॉर्ड कैंटरविले के शानदार फ्यूनरल के लिए। फ्यूनरल काफी रॉयल होती है और ट्विंस ये नोटिस करते हैं कि वो आलमंड ट्री वापस पूरी तरह से खिल गया है। इस तरह से कैंटरविले की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और कहानी के अंत में वर्जीनिया और ड्यूक की शादी हो जाती है। इस नॉवल पर बेस्ड बॉलीवुड में फिल्म भी बनी है, जिसका नाम है भूतनाथ। होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।